कर्म ही पुनर्जन्म का बीज है। मित्रों, धरती पर हर प्राणी अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। प्रेम, विश्वास और धोखा, ये सब भी उसी कर्म चक्र का हिस्सा है। मित्रों, आज की कथा एक नाग और नागिन की है, जिसमें प्यार, धोखा, पुनर्जन्म और कर्म का रहस्य छिपा है। मित्रों, बहुत समय पहले पद्मपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे यशवर्धन। राजा यशवर्धन न्यायप्रिय और प्रजा वत्सल शासक थे। राजमहल सोने चांदी से चमकता था और उसमें रहती थी उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी शिवांगी। राजकुमारी शिवांगी का जन्म राज्य के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना गया था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या राज्य के गौरव को नई ऊंचाई देगी। राजकुमारी शिवांगी की सुंदरता का वर्णन शब्दों में कठिन था। उसके मुख पर ऐसी आभा थी मानो पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो। उसके लंबे काले केश जब हवा में लहराते तो लोग की नजर ठिठक जाती। परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका हृदय था। वह गरीबों की सहायता करती, मंदिरों में दीप जलाती और हर उत्सव में प्रजा के साथ सम्मिलित होती। उसे बगीचों में टहलना, फूल तोड़ना और पक्षियों से बातें करना प्रिय था। फिर भी उसके मन में एक अधूरी प्यास थी। महल की भव्यता, राजसी सुख सुविधाएं, इन सब के बावजूद वह अकेलापन महसूस करती थी। उसे लगता था जैसे उसके जीवन का कोई रहस्य अब तक अनकहा है। अक्सर वह महल की खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या मेरे लिए भी कहीं कोई ऐसा है जो मुझे सच्चे दिल से समझेगा, जो मुझे केवल राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह देखेगा। राजा यशवर्धन अपनी पुत्री को लेकर निश्चिंत थे, परंतु समय की धारा में कोई नहीं जानता कि कब कौन सा मोड़ आए। इसी बीच भाग्य ने ऐसा संयोग रचा जिसने राजकुमारी शिवांगी के जीवन की दिशा बदल दी। मित्रों, राजमहल के पीछे एक विशाल बगीचा था जिसे चंद्रकुंज कहा जाता था। यह स्थान महल का सबसे रहस्यमय और सुंदर भाग था। दिन में यहाँ सूर्य की किरणें फूलों पर बिखर जाती और रात को चांदनी इन पर मोती सी बरसती। चारों ओर हर प्रकार के फूल खिले रहते। बगीचे में बहती हवाएं सुगंध से भरी होती, जिससे मन तुरंत शांति अनुभव करता। कहा जाता था कि यह बगीचा साधारण नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। लोग मानते थे कि यहाँ देवताओं और नागलोक के प्राणियों की गुप्त उपस्थिति रहती है। राजकुमारी शिवांगी को यह बगीचा अत्यंत प्रिय था। महल की भीड़ भाड़ और दरबारी शोर शराबे से दूर वह यहाँ आकर सच्चा सुकून पाती थी। जब भी उसका मन उदास होता, वह चंद्रकुंज के कमल ताल के पास बैठ जाती और पानी में अपना प्रतिबिंब निहारती। उसके हृदय में एक अधूरी तलाश थी, कोई ऐसा साथी जो उसके राजसी पद से परे जाकर केवल उसके हृदय की भाषा को समझे। एक दिन सांझ के समय जब सूर्य ढल रहा था, राजकुमारी अकेली बगीचे में टहल रही थी। तभी उसे ऐसा आभास हुआ मानो कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो दूर एक छाया मूर्ति वृक्ष के नीचे खड़ी थी। उसके मन में हल्की सी जिज्ञासा जगी, कौन हो सकता है? महल में बिना अनुमति के किसी का प्रवेश लगभग असंभव था। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा एक युवक वहां खड़ा था। उसका रूप अलौकिक था, लंबा, सुगठित शरीर, बड़ी आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमयी आभा। उसके वस्त्र साधारण थे, परंतु उसकी आंखों की गहराई देखकर राजकुमारी शिवांगी चौंक उठी। युवक ने विनम्र स्वर में कहा, क्षमा करे राजकुमारी, मेरा उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं था, मैं यहाँ संयोगवश आया हूँ। शिवांगी के मन में प्रश्न उठा, संयोगवश? यह बगीचा तो महल की प्राचीर के भीतर है, यहाँ कोई अनजान कैसे आ सकता है? युवक ने अपना नाम बताया, अभय। उसने कहा कि वह एक साधारण यात्री है जो ज्ञान और अनुभव की खोज में भटकते भटकते इस बगीचे तक आ पहुंचा। शिवांगी ने उसे ध्यान से देखा। उसके शब्दों में सच्चाई और एक अजीब सी मिठास थी, पर उसकी आंखें गहरी झील जैसी थी जिनमें रहस्य छिपा था। राजकुमारी शिवांगी ने उस युवक से कुछ सामान्य बातें की, फूलों,
बगीचे की सुंदरता और जीवन के छोटे छोटे सुख दुख पर। अभय उसके हर प्रश्न का उत्तर इतनी सहजता से देता कि राजकुमारी शिवांगी को लगा मानो वह वर्षों से उसे जानती हो। उस पल राजकुमारी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह मुलाकात साधारण नहीं है, कोई अनजानी डोर उसे इस युवक की ओर खींच रही थी। बातचीत के अंत में अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, हर फूल की खुशबू सिर्फ इस बगीचे तक सीमित नहीं रहती, उसकी सुगंध दूर तक जाती है। उसी प्रकार जीवन में किया गया हर कर्म भी समय के पार तक असर डालता है। राजकुमारी शिवांगी चौंकी। उसे यह साधारण कथन नहीं बल्कि कोई गहरी शिक्षा लगी। वह युवक धीरे धीरे बगीचे से विदा हो गया। शिवांगी देर तक उसी जगह खड़ी रही। उसका मन सवालों से भरा था। यह कौन था? यह इतनी गहराई से जीवन के सत्य की बातें कैसे कर गया? और क्यों लगता है जैसे मेरी आत्मा उसे पहले से पहचानती हो। अगले दिन से ही राजकुमारी का मन बेचैन रहने लगा। वह बार बार बगीचे की ओर जाती, मानो उम्मीद हो कि अभय फिर से वहां मिलेगा। कुछ दिन बीते और एक संध्या सचमुच वह फिर आया। इस बार उसके हाथ में कुछ वन फूल थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये फूल मैंने जंगल से तोड़े हैं। सोच रहा था इन्हें उस बगीचे की रानी को भेंट कर दूं, जो इनसे भी अधिक सुंदर है। राजकुमारी के गाल लाल हो उठे। यह उसका पहला अनुभव था जब किसी ने उसे राजकुमारी नहीं बल्कि एक नारी के रूप में सराहा। दिन बीतते गए और दोनों की भेंटें बढ़ने लगीं। कभी वे कमलताल के किनारे बैठकर बातें करते, कभी फूलों के बीच टहलते। अभय शिवांगी को जीवन के गूढ़ रहस्यों पर बातें सुनाता, कर्म, भाग्य और आत्मा की यात्रा पर। वहीं शिवांगी अपने मन की बातें कहती। महल की भीड़ में उसका अकेलापन, राजसी बंधनों की कैद और सच्चे प्रेम की तलाश। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा विश्वास बनने लगा। एक शाम चांदनी रात में जब चारों ओर सन्नाटा था, राजकुमारी शिवांगी ने अभय से पूछा, तुम इतने रहस्यमयी क्यों लगते हो? कभी कभी लगता है जैसे तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। अभय मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, हर आत्मा के भीतर एक रहस्य होता है। समय आने पर वह प्रकट होता है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम रहस्य नहीं, केवल सत्य पर आधारित होता है। शिवांगी उसकी आंखों में देखती रही। उसे लगा मानो अभय उसके मन की गहराई तक पहुंच गया हो। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो उठी। कई दिनों बाद एक दिन दोनों ने बगीचे की पगडंडी पर चलते चलते एक दूसरे का हाथ थाम लिया। शिवांगी ने धीमे स्वर में कहा, अभय, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ, पर तुम्हारे बिना अब जीवन अधूरा लगता है। अभय ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, शिवांगी, यह केवल आकर्षण नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। यह रिश्ता समय और जन्मों की सीमा से भी परे है। उस क्षण दोनों की आत्माएं मानो एक हो गईं। चंद्रमा की शीतल किरणों ने उनके प्रेम को साक्षी बनकर आशीर्वाद दिया। अब उनका हर दिन एक दूसरे से मिलने की प्रतीक्षा में बीतने लगा। राजकुमारी शिवांगी को लगा कि उसने अपने जीवन की वह अधूरी तलाश पाली है। अभय भी जानता था कि उसका मार्ग आसान नहीं, परंतु वह यह भी जानता था कि यह बंधन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहेगा। प्रेम का अंकुर अब राजकुमारी शिवांगी और अभय के हृदय में गहराई से जम चुका था। महल की दीवारें, राजसी बंधन और दरबारी शोर, इन सबके बीच उनका प्रेम घुटता हुआ महसूस होता। अभय अक्सर कहता, शिवांगी, प्रेम को बंधन नहीं चाहिए, उसे स्वतंत्र हवा, खुले आकाश और प्रकृति का साथ चाहिए। क्यों ना हम उस जंगल में चलें जो इस राज्य की सीमा के पास है, वहां हम अपने प्रेम को सच्चाई से जी सकेंगे। राजकुमारी शिवांगी के लिए महल की दीवारें हमेशा से कैद सी लगती थी। वह मुस्कुराई और बोली, अभय, मुझे भी लगता है यह महल मुझे रोकता है। चलो उस जंगल में चलते हैं जहां केवल सच्चाई और प्रकृति का आशीर्वाद होगा। एक संध्या वे दोनों महल की पिछली दीवार से निकल पड़े। उनके सामने फैला था आरण्य वन, घना,
रहस्यमय और प्राचीन। जंगल में प्रवेश करते ही उनका स्वागत पक्षियों की चहचहाहट ने किया। हवा में ताजगी और फूलों की गंध घुली हुई थी। सूरज की किरणें ऊंचे वृक्षों की शाखाओं से छनकर नीचे आ रही थी, मानो सुनहरे धागों की परत बिछी हो। शिवांगी आश्चर्य से बोली, अभय, यह तो सचमुच जादुई संसार है। महल में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला। अभय मुस्कुराया, यही प्रकृति का वैभव है। यहाँ कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल सच्चाई है। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, जंगल और भी गहरा और रहस्यमय होता गया। कहीं विशालकाय बरगद की जटाएं लटक रही थी, तो कहीं बांसों की सरसराहट एक अजीब सा संगीत बना रही थी। दूर एक झरना गिर रहा था, जिसकी आवाज गूंजकर वातावरण को रहस्यपूर्ण बना रही थी। शिवांगी ने अभय का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने धीरे से पूछा। अभय ने हंसते हुए कहा, डर तब लगता है जब मन में छल या पाप हो। सच्चा प्रेम हमेशा निडर होता है। वे दोनों जंगल की पगडंडी पर चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे और तितलियां उड़ रही थी। अभय ने एक सफेद फूल तोड़कर शिवांगी के बालों में सजाया। शिवांगी लज्जा से मुस्कुराई और बोली, यदि महल के लोग देख ले तो कहेंगे राजकुमारी पागल हो गई है। अभय ने उत्तर दिया, प्रेम में पागलपन ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। जंगल की नीरवता में बैठकर उन्होंने जीवन और आत्मा के बारे में बातें की। अभय बोला, प्रकृति हमें सिखाती है कि सब कुछ बदलता है। फूल मुरझाते हैं, पत्ते गिरते हैं, लेकिन पेड़ फिर से हरा हो जाता है। उसी तरह आत्मा भी मृत्यु के बाद नया जन्म पाती है। यह चक्र अनंत है। शिवांगी उसकी बात सुनते सुनते खो गई। उसे लगा, अभय केवल प्रेमी नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। जंगल की उस शाम को दोनों ने प्रण किया, हम चाहे जहां रहें, जैसे भी हालात आएं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, जंगल की पगडंडी पर कई दिन साथ साथ घूमने के बाद एक दिन अभय ने शिवांगी से कहा, शिवांगी, आज मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलूंगा जहां समय ठहर जाता है, जहां केवल आत्मा बोलती है और संसार चुप हो जाता है। शिवांगी ने विस्मय से पूछा, क्या सचमुच ऐसा कोई स्थान है? अभय ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, वह स्थान है मुक्तिधारा नदी का तट। वहां हर आत्मा अपने कर्मों के प्रतिबिंब को देख सकती है। जंगल के भीतर से निकलते हुए वे दोनों अंततः एक विशाल जलधारा के सामने पहुंचे। वह दृश्य अद्भुत था। नदी चांदी जैसी चमक रही थी। उसकी लहरें मानो मंत्रोच्चार कर रही हों। किनारों पर नीले और सफेद कमल खिले थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। शिवांगी ठिठक गई, अभय, यह स्थान तो साधारण नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अभय ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ शिवांगी, यह नदी केवल जल नहीं है, यह जीवन और मृत्यु की साक्षी है। कहते हैं यहाँ आत्माएं अपना सत्य प्रकट करती है। नदी तट पर एक पुराना शिला स्तंभ खड़ा था, जिस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो सत्य से भागेगा यह नदी उसका पीछा करेगी, जो प्रेम में सच्चा होगा यह नदी उसे अमर कर देगी। शिवांगी ने शिला पढ़ी और अभय की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है हमारा प्रेम इस नदी की परीक्षा सह पाएगा? अभय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रेम तभी सच्चा होता है जब वह परीक्षा से गुजरे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यह जन्म ही नहीं, आने वाले जन्मों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों नदी तट पर बैठ गए। चांदनी की लहरें पानी पर चमक रही थी। अभय बोला, शिवांगी, देखो यह नदी कैसी है, हर पल बहती है, कभी रुकती नहीं। ठीक वैसे ही आत्मा भी बहती रहती है, शरीर बदलती रहती है। यह जीवन केवल एक पड़ाव है। प्रेम भी यदि सच्चा हो तो जन्म जन्मांतर तक बहता है। शिवांगी ने अभय की आंखों में देखा, तो क्या हमारा प्रेम भी इस नदी की तरह अनंत है? अभय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब तक आत्मा है तब तक प्रेम है। उस रात दोनों ने नदी के किनारे बैठकर प्रण किया, हम एक दूसरे के साथी हैं, चाहे संसार हमें स्वीकार करे या नहीं। यदि हमें जीवन में बिछड़ना पड़े
तो अगले जन्म में भी यह नदी हमें फिर मिलाएगी। नदी की लहरें उस वचन की साक्षी बनी। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन उसी समय नदी के जल में हल्की सी तरंग उठी और शिवांगी को आभास हुआ कि भविष्य में कोई बड़ी परीक्षा आने वाली है। उसने अभय से कहा, मुझे अजीब सा भय हो रहा है, कहीं यह शांति तूफान से पहले की नीरवता तो नहीं। अभय ने उसे शांत करते हुए कहा, शिवांगी, भय मत करो, जो भी होगा कर्म के अनुसार होगा, और यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। मुक्तिधारा नदी पर किए गए वचनों ने शिवांगी और अभय के प्रेम को और भी गहरा बना दिया था। अब वे जब भी मिलते उनके हृदय में एक दिव्य संतोष भर जाता। परंतु संसार में हर प्रकाश के पीछे अंधकार भी छिपा रहता है। उसी अंधकार के रूप में उनके जीवन में प्रवेश करने वाला था सेनापति रणधीर। पद्मपुर का सेनापति रणधीर शौर्य और बल में अद्वितीय था। उसकी तलवारबाजी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। युद्ध भूमि में वह निडर योद्धा था, परंतु उसके हृदय में छिपा था अत्यधिक अहंकार और महत्वाकांक्षा। उसका का मानना था कि शक्ति और पद से सब कुछ पाया जा सकता है। वह राजमहल की राजनीति में भी गहरी रुचि रखता था। धीरे धीरे उसके मन में यह अभिलाषा जागी कि यदि राजकुमारी शिवांगी उससे विवाह कर ले तो एक दिन वह स्वयं राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है। एक दिन राजकुमारी महल की प्रार्थना सभा से लौट रही थी। उसके सौंदर्य और शालीनता को देखकर सेनापति रणधीर का मन डोल उठा। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी अद्वितीय सुंदरी यदि मेरी पत्नी बने तो न केवल मेरा जीवन पूर्ण होगा, बल्कि मैं राज सिंहासन तक भी पहुंच जाऊंगा। उस दिन से ही वह हर जगह राजकुमारी पर नजर रखने लगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गुप्त रूप से राजकुमारी की गतिविधियों पर नजर रखें। जल्द ही उसे पता चला कि शिवांगी अक्सर एक अजनबी युवक से मिलती है और दोनों का संबंध साधारण मित्रता से कहीं अधिक गहरा है। यह समाचार सुनकर सेनापति के हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। कैसे संभव है, राजकुमारी जो पूरे राज्य की रानी बनने वाली है, वह किसी अजनबी के प्रेम में पड़ जाए। यह मेरे लिए अपमान है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी महत्वाकांक्षा अब क्रोध में बदल चुकी थी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर अभय को रास्ते से हटाएगा और राजकुमारी शिवांगी को अपने वश में करेगा। सेनापति रणधीर ने सोचा, अब समय आ गया है कि उस अजनबी को हटाकर मैं राजकुमारी को अपने अधीन करूं। मित्रों, उसी रात राजकुमारी शिवांगी मुक्तिधारा नदी पर अभय से मिलने गई थी, लेकिन उसे आभास हुआ कि कोई परछाई दूर से उन्हें देख रही है। वह चौंक उठी और बोली, अभय, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, मेरी आत्मा अशांत है। अभय ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ शिवांगी, संसार हमारे प्रेम की परीक्षा लेने वाला है, याद रखना, कर्म से बचा नहीं जा सकता। और इतना कहकर शिवांगी को महल छोड़ आया। इधर सेनापति रणधीर कई दिनों से राजकुमारी शिवांगी पर नजर रख रहा था। उसे अब यह भली भांति पता था कि राजकुमारी और वह अजनबी युवक गहरे प्रेम में डूब चुके हैं। उसके भीतर की ईर्ष्या ने अब षड्यंत्र का रूप ले लिया। उसने सोचा, यदि राजकुमारी को यह यकीन दिला दूं कि वह अजनबी उसके योग्य नहीं है, तो शायद वह उससे दूर हो जाए, और यदि नहीं तो मैं उसे छल से अपने अधीन कर लूंगा। एक शाम सेनापति ने अपने विश्वास पात्र को भेजा, जिसने राजकुमारी को यह समाचार दिया, राजकुमारी, सावधान रहिए, जिस युवक से आप प्रेम करती हैं, वह साधारण नहीं है। वह एक घुमंतु है और आपके पिता के राज्य पर नजर रखता है। उसकी मंशा आपके हृदय को जीतकर इस साम्राज्य पर अधिकार करना है। राजकुमारी शिवांगी यह सुनकर सन्न रह गई। नहीं, यह संभव नहीं, अभय ऐसा नहीं कर सकता, उसने मन ही मन कहा। लेकिन झूठ का बीज एक बार बो दिया जाए तो संदेह की जड़ें फैलने लगती हैं। उसी रात अभय ने नदी तट पर शिवांगी को आने का संदेश भेजा।
अभय ने पहले ही वहां दीपक जलाकर रखा था, मानो उनके प्रेम की रोशनी को और गहरा करना चाहता हो। वह प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन शिवांगी नहीं आई। महल में बैठी शिवांगी के मन में भयानक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उसका हृदय अभय पर विश्वास कर रहा था, तो दूसरी ओर सेनापति का बोया हुआ संदेह उसे कचोट रहा था। उसने खिड़की से बाहर चांद की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे चंद्रमा, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे कोई संकेत दो। क्या मैं भ्रमित हो रही हूँ? लेकिन उस क्षण मौन ने ही उत्तर दिया। उधर सेनापति ने मौका पाकर राजकुमारी से सीधा संवाद किया। उसने मधुर शब्दों में कहा, राजकुमारी, मैं केवल आपका हित चाहता हूँ। वह युवक आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा और आपके पिता का राज्य सब कुछ छीनना चाहता है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। मैं ही आपका सच्चा रक्षक हूँ। शिवांगी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने मन पर विश्वास करना चाहिए था, परंतु संदेह ने उसकी दृष्टि धुंधली कर दी और उस रात अभय से मिलने नहीं गई। नदी तट पर अभय देर तक प्रतीक्षा करता रहा। घंटों बीत गए, दीपक की लौ बुझ गई, पर शिवांगी नहीं आई। उसके मन में वेदना उमड़ पड़ी। क्या यह संभव है कि उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया? क्या मेरे प्रेम का वचन केवल शब्द ही थे? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे प्रकृति, क्या यही प्रेम का परिणाम है? क्या विश्वास का प्रतिदान धोखा ही है? उसी क्षण नदी की लहरें विचलित हो उठीं, हवा तेज चलने लगी, मानो स्वयं प्रकृति भी इस धोखे की गवाह बन गई हो। अभय का हृदय टूट चुका था। उसे लगने लगा मानो यह धोखा केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा तक का बंधन बन जाएगा। अचानक उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसकी आंखों में लाली चमक उठी। उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। मानव का चेहरा लुप्त होने लगा और उसकी जगह नाग का तेजस्वी रूप प्रकट होने लगा। कुछ ही पलों में वहां खड़ा था एक विशालकाय नाग, जिसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी और जिसके फन पर दिव्य ज्योति दमक रही थी। अभय ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, हाँ, मैं नाग हूँ, नागराज का पुत्र। मैंने अपने रूप को छिपाकर केवल इसलिए तुम्हें प्रेम दिया ताकि तुम मुझे मनुष्य की दृष्टि से देख सको, परंतु शिवांगी, तुम्हारे धोखे ने आज मेरा रहस्य खोल दिया। उसके नाग रूप को देखकर चारों ओर की प्रकृति विचलित हो गई। जंगल के पक्षी अपने घोंसलों से उड़कर दूर चले गए। नदी की लहरें तट से टकराने लगी और आकाश में बादल घिर आए। ऐसा लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड इस सत्य का साक्षी बन रहा हो। अभय ने रोते हुए कहा, शिवांगी, तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस विश्वासघात ने केवल मेरा हृदय नहीं तोड़ा, बल्कि मेरी आत्मा तक को घायल कर दिया है। प्रेम का वचन तोड़ना कोई साधारण अपराध नहीं, यह ऐसा कर्म है जो अगले जन्म तक पीछा करता है। याद रखना, तुम्हारा यह कर्म तुम्हें पुनर्जन्म तक बांध देगा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि स्वयं नदी भी करुणा से कांप उठी। अभय ने धीरे धीरे अपना फन उठाया और नदी की ओर देखा। यदि इस जन्म का प्रेम टूट गया है तो मैं इस जन्म को ही त्याग दूंगा, परंतु मेरी आत्मा तुम्हारे कर्मों का साक्षी बनेगी। पुनर्जन्म में भी यह बंधन हमें मिलाएगा, चाहे सुख के लिए हो या दुख के लिए। यह कहकर वह धीरे धीरे नदी की गहराइयों में उतरने लगा। लहरों ने उसे अपने भीतर समा लिया। कुछ ही क्षणों में केवल नदी का शांत जल रह गया। उधर राजमहल में शिवांगी का हृदय बेचैन था। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, पर उसका मन शांत नहीं हो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे प्रभु, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अभय किसी गहरी पीड़ा से गुजर रहा है? क्या मैंने सचमुच उससे विश्वासघात कर दिया? वह सोचती रही, लेकिन संदेह की दीवार और अहंकार का पर्दा उसे रोक रहा था। रात गहराती गई। शिवांगी सो नहीं पाई। उसके मन में दो चित्र घूम रहे थे। एक, अभय का प्रेम से भरा चेहरा। दूसरा, सेनापति रणधीर के आरोप।
वह खुद को दोषी महसूस करने लगी। यदि अभय सचमुच निर्दोष था तो मैं उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही हूँ। यदि मेरा प्रेम सच्चा था तो मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए था। हे भगवान, यदि सचमुच मैंने गलती की है तो इसका दंड मैं भुगतने को तैयार हूँ। उधर नदी अब शांत हो चुकी थी। अभय का शरीर तो जल में समा गया था, पर उसकी आत्मा वहीं बह रही थी। मुक्तिधारा नदी ने उसका दर्द अपने साथ मिला लिया था और अब उसकी लहरों में एक नई गूंज थी। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, प्रेम का धोखा आत्मा को बांध देता है। उस रात का अंत केवल एक प्रेमी की मृत्यु नहीं था, बल्कि एक ऐसे कर्मचक्र की शुरुआत थी जो आने वाले जन्मों तक चलने वाला था। शिवांगी का अपराध बोध और अभय का बलिदान दोनों मिलकर पुनर्जन्म की कथा का बीज बन चुके थे। मित्रों, उसे वही दृश्य याद आता, अभय की आंखें, उसका प्रेम और वह क्षण जब उसने मिलने का वचन तोड़ दिया था। वह बार बार सोचती, काश मैंने सेनापति के झूठ पर विश्वास ना किया होता। काश उस रात मैं नदी तट पर गई होती तो अभय मुझे छोड़कर ना जाता। धीरे धीरे राजकुमारी स्वास्थ्य गिरने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गहरी थकान दिखाई देने लगी। राजा यशवर्धन चिंतित हो उठे, पर शिवांगी अपने मन का बोझ किसी से कह ना सकी। एक दिन राजकुमारी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजवैद्य ने औषधियां दी, मंत्रोच्चार हुए, देवताओं से प्रार्थना की गई, लेकिन उसकी स्थिति और बिगड़ती गई। उसकी सांसें धीमी होने लगी, शरीर कमजोर पड़ गया। शिवांगी ने अपने निकट दासी से कहा, मुझे लगता है मेरा अंत निकट है, लेकिन इस अंत से पहले मेरी आत्मा एक स्वीकार करना चाहती है। मैंने उस युवक से विश्वासघात किया जिसने मुझसे सच्चा प्रेम किया था। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जैसे ही उसकी सांसें अंतिम सीमा पर पहुंची, उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा, मुक्तिधारा नदी के किनारे वह अकेली खड़ी है। अचानक लहरों से एक उज्जवल स्त्री प्रकट हुई। वह नदी देवी थी। देवी ने कहा, शिवांगी, तुम्हारे विश्वासघात ने एक निर्दोष आत्मा को पीड़ा दी है। यह पाप इतना बड़ा है कि केवल मृत्यु से इसका प्रायश्चित संभव नहीं। तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। अगले जन्म में तुम नागिन के रूप में जन्म लोगी और वही अभय भी नाग बनकर तुम्हें फिर मिलेगा। तब तुम्हें अपने कर्म का प्रायश्चित करना होगा। शिवांगी कांप उठी और बोली, हे देवी, क्या मुझे दूसरा जन्म मिलेगा? देवी ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि कर्म ही पुनर्जन्म का बीज है। यह बंधन तभी टूटेगा जब तुम्हारा पश्चाताप सच्चा होगा और तुम अपने प्रेम को विश्वास से निभाओगी। स्वप्न के टूटते ही शिवांगी सांसें थमने लगी। राजमहल रोने धोने से गूंज उठा। राजा यशवर्धन और उनकी रानी बेटी की मृत्यु पर विलाप करने लगे, परंतु शिवांगी की आत्मा अब शांत थी। मरते समय उसके होठों पर केवल एक शब्द था, अभय। शिवांगी की आत्मा शरीर से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ी। नदी देवी की वाणी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, पुनर्जन्म ही तुम्हारा मार्ग है। अपने कर्म का प्रायश्चित करना ही तुम्हारी मुक्ति है। मित्रों, मुक्तिधारा नदी की गहराइयों में जो आत्माएं कर्म और प्रेम के बंधन से बंधी जाती हैं, वे मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती। शिवांगी और अभय की आत्मा भी ऐसी ही दो आत्माएं थी जिन्हें एक अधूरा प्रेम और टूटा हुआ विश्वास अगले जन्म की ओर खींच रहा था। समय बीता, राजमहल ढह गए, पीढ़ियां बदल गईं, पर नदी का जल अब भी उसी रहस्य को संजोए रहा। एक दिन नागलोक में एक दिव्य घटना घटी। नागराज की कुटिया में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका शरीर तेजस्वी था, आंखों में गहरी चमक थी। उसे देखकर सभी ने कहा, यह कोई साधारण नाग नहीं है, इसमें कोई पुरानी आत्मा का संस्कार है। वह और कोई नहीं, अभय ही था, जो अब नाग के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। दूसरी ओर धरती पर मुक्तिधारा नदी के पास ही बसे एक प्राचीन वन में एक साधारण नागिन ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या जन्म से ही विलक्षण थी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी
कि कोई भी उसमें डूब जाए। जन्म के साथ ही उसकी देह पर हल्की सी चांद जैसी चमक थी। वह शिवांगी की आत्मा थी, जिसने अब नागिन रूप लिया था। उसका नाम रखा गया ज्वाला। ज्वाला जब बड़ी होने लगी तो उसे अक्सर अजीब से स्वप्न आने लगे। कभी वह देखती नदी किनारे कोई युवक उसका हाथ थाम रहा है, कभी वह देखती एक विशाल नाग लहरों में विलीन हो रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जागते ही उसका हृदय बेचैन हो जाता, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये दृश्य क्यों आते हैं। उधर अभय भी नाग रूप में होते हुए अपने भीतर एक अनजानी पीड़ा महसूस करता। कभी उसकी आंखों से अचानक आंसू निकल आते, मानो किसी पुराने घाव की याद ने उसे छू लिया हो। एक दिन नागराज ने ध्यान करते समय दिव्य दृष्टि में देखा कि उनका पुत्र अभय और नागिन ज्वाला का मिलन तय है। पर यह मिलन केवल प्रेम का नहीं होगा, बल्कि कर्म के बंधन का होगा। नागराज ने कहा, ये दोनों आत्माएं पिछले जन्म के अधूरे प्रेम और विश्वासघात से बंधी हुई हैं। इनका पुनर्मिलन ही इनके कर्म का प्रायश्चित होगा। मुक्तिधारा नदी अब भी बह रही थी, उसकी लहरों में गूंजती थी वही फुसफुसाहट। कर्म ही पुनर्जन्म का बीज है। प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। अभय अब नागराज का पुत्र तेजस्वी और गंभीर बन चुका था। बचपन से ही उसे युद्ध कला, ध्यान और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई। वह तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान से अधिक बलशाली था। कभी कभी ध्यान में बैठते हुए उसे नदी का दृश्य दिखाई देता, लहरों में डूबता हुआ एक मानव रूप। उसका हृदय कांप उठता, लेकिन स्मृतियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। नागराज उसे कहते, पुत्र, याद रखो, नागों का सबसे बड़ा बल उनका विष नहीं, उनका संयम है। कर्म का बंधन ही आत्मा को जन्मों तक बांधता है और तुम्हें अपने कर्मों का बोध करना होगा। उधर ज्वाला, जो धरती पर जन्मी नागिन थी, धीरे धीरे युवती बन रही थी। वह जन्म से ही तपस्विनी स्वभाव की थी। अक्सर वह मुक्तिधारा नदी के तट पर जाकर ध्यान करती। ध्यान करते करते उसे वही स्वप्न आते, एक युवक का चेहरा, उसकी आंखों का विश्वास और फिर उसका विलय। वह बेचैन हो उठती। उसकी मां ने कहा, पुत्री, तुम्हारी आत्मा पिछले जन्म के बंधन से जुड़ी हुई है। नदी तुम्हें बार बार बुलाती है, एक दिन तुम अपने प्रश्नों का उत्तर पाओगी। उधर नागलोक में एक भव्य उत्सव आयोजित हुआ। यह उत्सव नागों के प्राचीन पर्व अनंत चतुर्दशी का था। धरती और नागलोक के सभी नाग नागिनें यहाँ आमंत्रित थे। ज्वाला भी अपनी माँ के साथ पहली बार नागलोक पहुंची। जैसे ही उसने उस लोक में कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। रत्नों से बने महल, झिलमिलाती नदियां और दिव्य आभा ने उसके हृदय को मोह लिया। उसी सभा में अभय भी उपस्थित था। जब उसकी दृष्टि पहली बार ज्वाला से मिली तो दोनों कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गए, मानो समय थम गया हो, लहरें रुक गई हो और उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। ज्वाला का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके भीतर किसी ने फुसफुसाया, यह वही है जिसे तुमने खो दिया था। अभय भी भीतर से विचलित हो गया। उसके होठों से अनजाने में एक शब्द निकला, शिवांगी। मित्रों, नागलोक की भव्य सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अभय और ज्वाला का मन अब भी अशांत था। दोनों एक दूसरे की ओर अनायास खिंचे चले जाते थे। उनकी आत्माएं मानो किसी पुराने गीत को याद करने लगी थी, परंतु शब्द अधूरे थे। उस रात अभय अकेला बैठा ध्यान करने लगा। उसके मन में बार बार वही दृश्य उभरने लगे, एक राजमहल, सुनहरी दीवारें और उनमें खड़ी एक युवती जिसकी आंखों में गहराई थी। वह युवती हंस रही थी और उसकी हंसी में अभय को जीवन का अर्थ दिखता था। अचानक दृश्य बदल गया। वह युवती रो रही थी और चारों ओर सैनिकों की आवाजें गूंज रही थी। अभय का हृदय कांप उठा। उसने स्वयं से कहा, ये दृश्य मैं क्यों देख रहा हूँ? ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है? उधर ज्वाला भी अपने कक्ष में सो नहीं पा रही थी। उसने आंखें मूंद दी और तुरंत ही वही सपना उभर आया।
वह नदी किनारे खड़ी है और कोई युवक उसका हाथ थामे कह रहा है, शिवांगी, तुम ही मेरी आत्मा हो। ज्वाला अचानक चीख कर उठ बैठी, शिवांगी, यह कौन है? यह नाम मेरे कानों में क्यों गूंजता है? मैं तो ज्वाला हूं। उसके हृदय में अजीब सी पीड़ा उठी। अगले दिन ज्वाला अनजाने ही मुक्तिधारा नदी की ओर खिंच गई। जैसे ही वह किनारे पर पहुंची, नदी की लहरें अजीब स्वर में गूंजने लगी, मानो वे कह रही हो, कर्म का बंधन तुम्हें सत्य तक ले जाएगा, तुम्हारी स्मृतियां यहीं बसी हैं। वह जल में उतरी और जैसे ही उसके पैर नदी को छुए, अचानक उसके भीतर एक तेज झटका लगा। पिछले जन्म की कुछ झलकियां उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वह राजकुमारी के वस्त्रों में थी और उसके पास खड़ा एक युवक प्रेम से उसकी ओर देख रहा था। उधर अभय भी ध्यान करते करते नदी की ओर आया। जैसे ही उसकी दृष्टि ज्वाला पर पड़ी, उसकी आत्मा कांप उठी। ज्वाला ने उसकी आंखों में देखा। क्षण भर में दोनों की आत्माओं के भीतर अतीत की परतें खुलने लगीं। अभय को याद आया कैसे उसने राजमहल में शिवांगी से वचन लिया था कि वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। कैसे उसने विश्वासघात का दर्द सहकर नदी में स्वयं को समर्पित कर दिया। ज्वाला का चेहरा फीका पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, तो मैं वही शिवांगी हूं जिसने तुम्हें खो दिया था। मैंने ही तुम्हें गलत समझा और उसी गलती ने हमें जन्मों तक बांध दिया। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता शिवांगी। तुम्हारे धोखे का घाव मेरे हृदय में अब भी है, लेकिन इस जन्म में शायद हमें अवसर मिला है अपने कर्म को सुधारने का। ज्वाला कांपते हुए बोली, अभय, मुझे क्षमा कर दो। उस जन्म में मैंने तुम्हारे सत्य को ना पहचाना और अपने अहंकार में तुम्हें खो दिया। क्या इस जन्म में मैं तुम्हारा विश्वास फिर पा सकती हूँ? अभय की आंखों में आंसू झलक उठे। उसने कहा, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल परीक्षा लेता है। परंतु यह देखना होगा कि इस जन्म में हम अपने कर्म का बंधन तोड़ पाते हैं या नहीं। इधर नागलोक के राजसभा में नागराज ने अभय और ज्वाला को बुलाया। सभा में हजारों नाग बैठे थे और वातावरण गंभीर था। नागराज ने गूंजती आवाज में कहा, अभय और ज्वाला, तुम दोनों पिछले जन्म के बंधन से जुड़े हो, परंतु पुनर्जन्म का उद्देश्य केवल पहचानना नहीं, बल्कि कर्म के बंधन को तोड़ना है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि प्रेम धोखे से ऊपर है और विश्वास मृत्यु से भी बड़ा। नागराज ने आगे कहा, इस परीक्षा में दो भाग होंगे। पहला विश्वास की परीक्षा और दूसरा त्याग की परीक्षा। तुम दोनों को जंगल की गहराई में स्थित मुक्तिधारा की रहस्यमय गुफा में जाना होगा। वहां तुम्हारे सामने 7 प्रश्न आएंगे जो जीवन और धर्म से जुड़े होंगे। यदि तुम्हारे उत्तर सत्य और निष्काम हुए, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अन्यथा तुम्हारी आत्माएं फिर से जन्म मरण के चक्र में फंस जाएंगी। अभय और ज्वाला दोनों ने गंभीरता से सिर झुका दिया। परीक्षा का पहला चरण था विश्वास। जंगल के बीच एक अंधेरी घाटी में दोनों को अलग अलग रास्तों से भेजा गया। उनसे कहा गया, तुम्हें बिना डरे, बिना एक दूसरे पर शक किए फिर से एक स्थान पर मिलना होगा। घाटी में अजीब अजीब मायाजाल थे। ज्वाला के सामने एक भ्रम उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि अभय एक अन्य नागिन के साथ हंस रहा है। उसका मन कांप गया, पर भीतर से एक आवाज आई, क्या तुम फिर वही गलती करोगी? क्या तुम फिर विश्वास खो दोगी? ज्वाला ने अपनी आंखें बंद की और कहा, नहीं, यह माया है, मेरा अभय ऐसा नहीं कर सकता। और जैसे ही उसने यह कहा, दृश्य टूट गया और मार्ग साफ हो गया। उधर अभय के सामने भी परीक्षा आई। उसने देखा ज्वाला सिंहासन पर बैठी है और उसे अपमानित कर रही है। क्षण भर को उसका क्रोध जागा, लेकिन तुरंत उसने मन ही मन कहा, यह वही भ्रम है जिसने हमें पिछले जन्म में बांधा। मैं इस बार विश्वास नहीं खोऊंगा। और उसके मार्ग से अंधकार हट गया। दोनों अंततः घाटी के बीच में मिले। उनकी आंखों में विश्वास की चमक थी। पहली परीक्षा पूरी हुई।
अब दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। मुक्तिधारा गुफा के भीतर एक दिव्य दीपक जल रहा था। उस दीपक के पास एक दिव्य स्वर गूंजा, जिसे तुम सबसे अधिक प्रिय मानते हो उसका त्याग करना होगा, तभी सच्चा प्रेम प्रमाणित होगा। ज्वाला कांप गई। उसने अभय की ओर देखा और बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। अभय ने उसका हाथ थामा और शांत स्वर में कहा, प्रेम का अर्थ बांधना नहीं, मुक्त करना है। यदि हमारे त्याग से आत्माएं मुक्त होती हैं, तो यह भी प्रेम का ही रूप है। ज्वाला रो पड़ी। उसने गहरी सांस ली और कहा, तो मैं त्याग को स्वीकार करती हूँ, लेकिन एक वचन दो, भले ही हमारे शरीर अलग हो जाएं, हमारी आत्माएं सदा एक रहेंगी। अभय ने मुस्कुराकर कहा, यह वचन जन्म जन्मांतर तक अमर रहेगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दीपक की लौ प्रचंड हो उठी और गुफा आलोकित हो गई। अचानक मुक्तिधारा नदी की गूंज सुनाई दी। तुमने विश्वास और त्याग की परीक्षा पार कर ली। अब तुम्हें अंतिम प्रश्नों का सामना करना होगा, जो तुम्हारे जीवन का मार्ग तय करेंगे। ये 7 प्रश्न तुम्हारे कर्म का दर्पण होंगे। अभय और ज्वाला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुफा का वातावरण शांत हो गया। दीपक की लौ हर प्रश्न के साथ बदलने लगी। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अभय ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। यही धोखा देता है, यही रिश्तों को तोड़ता है और यही आत्मा को बंधन में डालता है। दीपक की लौ और अधिक उज्जवल हो गई। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा मित्र कौन है? ज्वाला ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा मित्र विश्वास है। यदि विश्वास हो तो प्रेम अमर हो जाता है, और यदि विश्वास ना हो तो सत्य भी झूठ प्रतीत होता है। दीपक सुनहरी रंग में बदल गया। तीसरा प्रश्न, संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है? अभय ने कहा, कर्म का बोझ सबसे भारी है। धन, वैभव और शरीर का बोझ उतारना आसान है, लेकिन कर्म का बोझ जन्मों तक पीछा करता है। दीपक का रंग गहरा नीला हो गया। चौथा प्रश्न, संसार में सबसे हल्की वस्तु क्या है? ज्वाला ने नम्र स्वर में कहा, सच्चा प्रेम सबसे हल्का है। यह बांधता नहीं, मुक्त करता है। जिस प्रेम में अपेक्षा ना हो, वह आत्मा को उड़ान देता है। दीपक की लौ में श्वेत प्रकाश फैल गया। पांचवा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अभय ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा धर्म है सत्य और करुणा का पालन। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने आचरण से किसी को पीड़ा ना देना है। दीपक अब शांत सुनहरी आभा में जलने लगा। छठा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप क्या है? ज्वाला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। मैंने पिछले जन्म में यही पाप किया था और उसकी पीड़ा ने मुझे जन्मों तक बांध दिया। अब समझ गई हूँ कि विश्वासघात आत्मा को जला देता है। दीपक की लौ क्षण भर के लिए कांपी, फिर स्थिर हो गई। सातवां प्रश्न, मोक्ष का मार्ग क्या है? अभय और ज्वाला दोनों ने मिलकर उत्तर दिया, मोक्ष का मार्ग सत्य, प्रेम, विश्वास और निष्काम कर्म में है। जब आत्मा किसी भी बंधन से मुक्त होकर केवल ईश्वर को समर्पित होती है, तभी जन्म मरण का चक्र टूटता है। दीपक अचानक प्रचंड ज्योति में बदल गया। पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। नदी की लहरें गरजने लगी और दिव्य गूंज सुनाई दी। तुमने 7 प्रश्नों का उत्तर सत्य और हृदय की गहराई से दिया। अब तुम्हारे कर्म का बंधन टूट गया है। तुम्हें पुनः जन्म मरण में नहीं भटकना होगा। तुम्हारा प्रेम अब शाश्वत और मुक्त है। अभय और ज्वाला ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में शांति। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और धीरे धीरे उनकी आत्माएं एक उज्जवल ज्योति में विलीन हो गईं। नदी शांत हो गई, जंगल स्थिर हो गया और आकाश में सितारे मुस्कुरा उठे। मित्रों, इस प्रकार अभय और ज्वाला ने कर्म की परछाइयों से मुक्ति पाई। उनकी कथा यह सिखाती है कि कर्म ही पुनर्जन्म का बीज है और विश्वासघात आत्मा को बांध देता है, परंतु सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।